बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने पीछे जो है ना 11 लेक्चर लिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो हम आज जो है ना सेकंड लास्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लास्ट लेक्चर के बारे में हम कहते हैं कि जो हमने एनिमल्स के टिश्यूज़ के बारे में, जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पीछे दो टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू। आज हमने नेक्स्ट जो दो हमारे पास बचते थे टिश्यूज़ एनिमल्स के या जानवरों के, उनके बारे में हमने बात करनी है। एक था हमारे पास नर्वस टिश्यू और दूसरा था हमारे पास, हम कहते हैं कि वो क्या था, ब्लड टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या है? ठीक है, हर न्यूरॉन एक लंबी फाइबर और शाखदार सिरे पर मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ये एक लंबी शाखदार सिरे पर मुश्तमिल होते हैं जो पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करते हैं। जो पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करने का काम करते हैं। नर्व टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो टिश्यूज़ जो नर्व सेल्स से मिलकर बने, वो नर्व टिश्यूज़ कहलाते हैं। इनका काम क्या है? पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेजने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम नर्व सेल की साख्त के बारे में बात करें तो हम कहते हैं नर्व सेल की साख्त कुछ इस तरह की होती है। इनकी बॉडी जो है ना कुछ इस तरह की होती है कि इसके जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से छोटी छोटी धागा नुमा साख्तें निकलती हैं, जिनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। छोटी छोटी जो धागा नुमा साख्तें होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स कहलाती हैं। और इसी सेल बॉडी से एक बड़ा प्रोजेक्शन, एक बड़ा धागा, एक बड़ी जो है ना नाली निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, जो पैगामात को तरसील करने का या पैगामात को आगे भेजने का काम करती है। ठीक है, नर्व टिश्यूज़ नर्व सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और नर्व सेल की साख्त कुछ इस तरह की होती है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू क्या होते हैं भाई? ये क्या काम करते हैं? हम कहते हैं कि खून कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है जो ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ब्लड सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लड टिश्यूज बनाते हैं। ये एक कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है। खून जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मादों को मुंतकिल करने के लिए सर्कुलेट करता है। यानी कि दिल से खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक जो हरकत करता है, ये अपने साथ क्या करता है? मुख्तलिफ किस्म के मादों को भी हरकत करवाता है, साथ लेकर जाता है। ठीक है, यानी कि खून जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मादों की नकलो हमल या हरकत में मदद करता है। खून की अगर हम साख्त की बात करें, उसके अंदर हम देखें तो हम कहते हैं 3 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं खून के अंदर। वो कौन से 3 किस्म के सेल्स होते हैं? एक जिसको हम कहते हैं वो होते हैं खून के सुर्ख सेल्स। खून के सुर्ख सेल्स गोल और चिपटी शक्ल के होते हैं। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन जिस्म के दूसरे हिस्सों और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के दूसरे हिस्सों से फेफड़ों तक लाते हैं। यानी कि खून के सुर्ख सेल्स का क्या काम है? दिल से खून को लेकर जाते हैं, साथ खून के क्या होती है? ऑक्सीजन मिक्स होती है। जो दिल से जाता है खून, उसके अंदर मिक्स ऑक्सीजन होती है, खून के अंदर मिक्स होती है। वो ऑक्सीजन जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाने का काम करता है खून। और उसके साथ साथ जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खून अपने साथ वापस लेकर दिल की तरफ आता है और हम उसको सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि खून मुख्तलिफ मादों की तरसील का काम कर रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म के अंदर दाखिला और उसके अखराज के बारे में जो है ना खून जो है वो हमारा काम कर रहा है। खून के कौन से सेल्स? सुर्ख सेल्स। उसके बाद हम कहते हैं खून के सफ़ेद सेल्स। खून के सफ़ेद सेल्स बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को मारते हैं। इनका काम क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर अगर कोई बीमारी पैदा करने वाले जरासीम दाखिल हो गए हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल हो गए हैं, उन बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? खून के सफ़ेद सेल्स। उसके बाद हमारे पास तीसरे जो आते हैं वो होते हैं खून के अंदर मौजूद प्लेटलेट्स। ये खून बहने वाली जगह पर क्लॉट बनाते हैं, यानी कि हमारे जिस्म के किसी हिस्से पे हमें जब चोट लग जाती है
तो खून वहाँ से बह रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, उस हिस्से के ऊपर क्या बनाते हैं, ये क्लाट बनाते हैं, उस जगह पे खून को जाके जमा देते हैं, खून की जो है ना फ्लो को, खून की जो है ना बहने को रोक देते हैं, बहाव को रोक देते हैं और खून को बहने से रोकते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। उस जगह पे किसी किस्म का इन्फेक्शन यानी कि जरासीम उस कट से, उस जगह से जहाँ पे हमें चोट लगी हुई है, वहाँ से कोई जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल ना हो जाए, इस चीज़ से भी ये कौन प्लेटलेट्स रोकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।